तो अल्लाह ने ये रास्ता, अल्लाह के जितना शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने ये रास्ता जो हमारे लिए बनाया है ना, कि इसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम लोग सब सीखने वाले हैं। और जब हम इस रास्ते में निकलते हैं तो अपने ज़िंदगी का मकसद सीखते हैं, अपने ज़िंदगी में क्या क्या कमी है ना वो सब हमें सीखने को मिलता है। मैं अपना बता रहा हूँ कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुनाउल्लाह हक और आज हम लोग बात कर रहे हैं सीधा यूट्यूब चैनल मेरा जो है, जो द मन्नत इस्लामिक। इसी में एक ऐसे शख्स आज मिलेंगे हम लोग जो शख्स लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया है अपनी ज़िंदगी में, अभी भी स्टूडेंट ही है तो बहुत सारा स्ट्रगल किया है, पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे ऐसी जगह पे ऐसी वक्त में तौफीक दिया है कि आज जो ज़िंदगी वो गुजार रहा था उस ज़िंदगी से टोटल चेंज होने के बाद सीधा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर चलना, वो मतलब अभी चलना सीख चुका है। तो इसी के बारे में आज उससे हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि हमारे साथ जो जुड़े हैं वो है मोहम्मद फ़ारूक सूजा, जो एक तालिब इल्म है जनरल स्टडी पे, जनरल एजुकेशन पे, जो अभी कलकत्ता में रहते हैं, फ़िलहाल आए हुए हैं घूमने। और हम लोग जिस जगह पे ये जो लोकेशन देख रहे हैं पीछे हमारे भूटान है और हम लोग इंडिया में खड़े हैं, तो ये लोकेशन में भी हम लोग आज इसी लोकेशन पर शूट कर रहे हैं। तो माशाल्लाह जब उनसे बात करेंगे, उनसे रब्ता करेंगे किस बारे में कि उनका लाइफ में चेंजिंग जो उसका लाइफ जो चेंज हुआ है किस कदर हुआ है, अभी इस चेंजिंग लाइफ में उसको मज़ा आ रहा है ना पुरानी वाली जो ज़िंदगी था, जो जिल्लत भरी ज़िंदगी था, उसमें मज़ा आ रहा है। तो मिलते हैं फारूक भाई से। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोना भाई कि आपने मुझे ये मौका दिया है ना। इसमें अल्लाह का भी शुक्र है, अल्लाह ने आपके जहन पे बात डाली कि देखो सोना भाई, आपने तो बात जो पूछी है बहुत अच्छी बात है कि है ना कि तबलीगी से तब्दीली। अच्छा, तो आप तबलीग में थे पहले? तबलीग में मतलब अभी जो जुड़ा हूँ मैं। जी जी जी। तो पहले की जो ज़िंदगी थी ना सोना भाई की, अगर मैं बताऊं अभी आपको तो आप हंसेंगे हमारी कारगुजारी सुनकर कि क्या था ना कि जब पहले, अल्लाह माफ़ करे हम सबों को, जब इल्म नहीं था, अब मम्मी पापा ने जब जितना भी इल्म दिया अल्लाह का शुक्र है वो बहुत दिए है ना, कि उनका जो हक था वो उन्होंने कोशिश किया अदा करने का। लेकिन भी अभी आप जान रहे कि कैसे जनरेशन, अभी इन्वायरमेंट हमारे इधर का कैसा, बेहतर जानते। तो उस इन्वायरमेंट में मैं भी ढल गया था। ऐसा तो कुछ गलत था नहीं, लेकिन भी मैं ढल गया था, लेकिन थोड़ा दिन से हट कर था। अल्लाह माफ़ करे, जब जहन समझ नहीं आती, जब इंसान वो एज पे रहता है, आप जानते हैं उस समय का एज कैसा होता है ना। तो क्या हुआ ना कि एक समय हुआ जब कोलकाता की जमात माशाल्लाह हमारी मस्जिद आई, और मैं भी उस समय क्या था ना कि मैं उस समय मस्जिद से जुड़ा हुआ भी नहीं था, मस्जिदों के अमाल से जुड़ा हुआ नहीं था ना। एक मैं यहाँ पे आपको इंटरफेयर कर रहा हूँ। हाँ, जैसे कि मैं भी तबलीग के साथ जुड़ा हूँ इंशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा एक वक्त दिखने में कहीं कि आप पहले आप कहीं पे अगर दावत देने किसी को जा रहे हो तबलीगी जमात की तरीके से, जैसे कि उन लोगों का जो सिस्टम है काम करने का, जैसे कि आपका हो गया गश्त करना। तो दीनी गश्त करने जब निकलते हैं तो ऐसा भी होता है कि कोई बंदा को अगर दावत के लिए पहुँच रहा है तो वो वहाँ से भाग जा रहा है। तो ऐसा आपके साथ? जी जी, मेरे साथ वही मैं बताने वाला था आपको कि क्या ना कि जब जमात ऐसे आती थी तो हमारे इधर क्या कि गली बहुत है ना। गली तो आप जानते हैं हमारे इधर का बगान इलाका, टी गार्डन इलाका है, तो गली उधर बहुत होता है। तो जमात जब इस गली से आए तो हम इस गली से घूम जाते थे, इस गली से आए तो इस गली से घूम जाते थे। तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, एक रेहान भाई साथी हमारे, तो वो जुड़ते थे माशाल्लाह है ना। तो वही बोले कि एक फ़ारूक भाई है ना, उनसे मुलाकात किया जाए। तो रेहान भाई मेरे पास लेके गए। एक दिन में अल्लाह की तरफ से सब होती है ना, तो अल्लाह उनसे एक दिन मेरा मुलाकात करा दिए माशाल्लाह। तो सब अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने कैसे मुलाकात हमारा करा दी। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। अब वो लोग हमसे बात किए, ये है तबलीग, दीन, अल्लाह का अहकाम, नबी का तरीका, सुन्नत, मस्जिद आओ, नमाज़ पढ़ो, हर एक चीज़ फजीलत बताते। मैंने बोला कि हाँ, सुनते मैंने सुना, ठीक है, अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह आएंगे। तो आप तो जानते हैं इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कभी पढ़ाइए, कॉलेज है, पढ़ाइए, ये सब इंशाल्लाह फिर भी कोशिश करेंगे। वो लोग एक दिन आए, 2 दिन आए है ना। फिर मस्जिद में मशवरा हुआ कि 3 दिन की जमात की इंशाल्लाह तश्कील हुई। तो उन्होंने क्या कि तश्कील की, बहुत से साथी उसमें नाम लिखा है। तो क्या है ना कि उन्होंने मेरे पास भी आया, मुझे भी तश्कील की। मैंने बोला अभी पढ़ाई है, ये है, वो है। एक्सक्यूज़ आदमी जानता है कि नहीं जाना है तो हज़ारों एक्सक्यूज़ उसके पास रहते हैं। तो क्या होना चाहिए, एंड टाइम पे जब जिस दिन जमात निकल रही उस दिन उन्होंने, वो लोग फजर के बाद, आफ्टर फजर इंशाल्लाह वो लोग सब आए वहाँ पे। और फिर मेरे गेट के बाद रेहान भाई ढकाए, मैंने गेट खोला, रेहान भाई बोले जमात वाले साथी आए हैं। बहुत देर मुझे फिर समझाए, भाई ये मौका किसी को नहीं मिलता। अल्लाह ने आपको, कहते ना कि अल्लाह कि जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे लेते कि अल्लाह जिसको 70 बार माँ की रहमत की निगाहों से देखता, अल्लाह उसको अपने रास्ते में कबूल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जस्ट एग्जाम्पल दे के मुझे समझाया कि अल्लाह आपको पसंद कर रहे हैं, है ना। नहीं तो आपके पास हम लोग एंड टाइम तक भी नहीं आते। अल्लाह अगर नहीं भेजते, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बिना एक पत्ता तक जब नहीं हिल सकता तो हम आपके पास कैसे आते। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मैंने समझा कि हाँ भाई सही है। ना 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 करते करते अल्लाह ने क्या मेरे जहन पे बात डाली। मैंने अम्मी अब्बू से बात की, अम्मी अब्बू ने बोला चलो, उनका भी अल्लाह शुक्र अदा कर रहा हूँ अम्मी अब्बू का कि अल्लाह उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने समझा।
देन क्या, जब मैं 3 दिन में आया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उस समय मुझे अपने ज़िंदगी की असल अहमियत जो थी कि ज़िंदगी में इंसान का एक गोल होता है ना कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, आर्किटेक्चर बनना है, या फिर जो भी डॉक्टर साइंटिस्ट जो भी, वो गोल होता है दुनियावी एतबार से। लेकिन असल ज़िंदगी के एतबार से इंसान सोचना भूल गया है कि हम लोग को एक दिन जाना है। एक चीज़ अगर सोचेंगे ना कि एक दिन जाना है, तो वो जाने के बाद वाली ज़िंदगी जो है, हमें वो फिक्र करना हमको आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल रखता हूँ जी आपसे। ज़रूर ज़रूर। सवाल हो गया कि आप जो 3 दिन लगाए थे, सरोजा जिसको कहा जाता है कि जी, 3 दिन सरोजा। अगर अल्लाह के रास्ते में लगा रहे हैं, तो 3 दिन में ऐसा क्या होता है वहाँ पे? जैसे कि जो नया कभी गया ही नहीं है, जैसे कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि Concept। अंदर क्या हो रहा है 3 दिन के लिए, घर से बाहर मस्जिद में रहना, तो मस्जिद में खान पान कैसा रहेगा, या फिर जो मतलब उसमें क्या होता है एक्चुअली। तो ऐसा हमारे व्यूअर्स को बताया कि एक्चुअल में क्या होता है, कि क्यों जुड़ना चाहिए इस 3 दिन में, 3 दिन के साथ क्यों रहना चाहिए, एक्चुअल में ये बताइए आप एक बार। इसे हम कहते हैं चलता फिरता मदरसा। अच्छा, लाइक क्या है ना कि इसमें एज डजंट मैटर, बच्चा भी जा सकता है, बच्चा मतलब 10 साल 12 साल 15 साल जो उसके समझ आ जाए ज़िंदगी का, है ना, वैसा बुजुर्ग भी जा सकता है, 60 70 80 साल वाले भी जा सकते हैं। कि आने वाली जो पिछली जी जनरेशन थी, जो हमारे उससे पहले, तो क्या है ना कि अभी के बच्चों लोग का सोचे कि थोड़ा बड़ा हो गया तो हम मदरसा नहीं जाएंगे, तो हमको इल्म सीखना है तो हमको मदरसा जाना होगा, दीन इल्म सीखना है। तो अल्लाह ने ये रास्ता, अल्लाह के जितना शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने ये रास्ता जो हमारे लिए बनाया है ना, कि इसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम लोग सब सीखने वाले हैं। और जब हम इस रास्ते में निकलते हैं तो अपने ज़िंदगी का मकसद सीखते हैं, अपने ज़िंदगी में क्या क्या कमी है ना, वो सब हमें सीखने को मिलता है। मैं अपना बता रहा हूँ कि नमाज का सही तरीका, अभी अक्सर इंसान से पूछे, नमाज को इंसान सही तरीक़ा से पढ़ भी नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इस चीज़ का इल्म सिखाया नहीं गया। अल्लाह माफ़ करे, आज जो पेरेंट्स है या जो भी ऐसा, उनकी भी एक कमी है। आज हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है, हम क्या है ना दुनिया को दे दी है, लेकिन हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो दीन होना चाहिए। आफ्टर दीन आप दुनिया में आप बिजनेसमैन बने, इंजीनियर बने, सब बन सकते हैं। आज देखिए बच्चों को हम पहले स्कूल भेजेंगे, वो इंग्लिश अच्छा स्पोकन बोल सकता है, अच्छा पढ़ सकता है, मैथ्स में अच्छा कैलकुलेट, हर एक चीज़ कर सकता है। लेकिन अगर उसको दीन का पूछ दीजिए, कलमा पता है, कलमा का मतलब पता है, वज़ू कैसे किया जाता है पता है, नमाज का तरीका पता है, नमाज में क्या पढ़ा जाता है वो ये बोलेगा सब बारे में मतलब आपका, जैसे आप बता रहे हैं कि वज़ू का तरीका हो गया, या फिर नमाज के तरीका हो गया, या नमाज में सुन्नत क्या है, या फिर वाजिब क्या है, इस टाइप से जो फ़राइज़ क्या है, ये सारे भी उसमें सिखाया जाता है, सब इंक्लूडेड है। अच्छा, इसलिए तो उसमें क्या कोई उलमा हजरत रहती है या फिर कोई आम आदमी रहता है? सब रहते हैं। अच्छा, उलमा हजरत भी रहते उलमा, हैं? यही तो अल्लाह ने जो दिया, यही तो फ़ायदा है, एडवांटेज है हमारा। अच्छा। कि बड़े बड़े उलमा, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन उलमा भी रहते हैं, छोटे छोटे उलमा भी रहते। छोटे उलमा का तो दर्जा सबसे बड़ा है। छोटा मतलब इन द सेंस क्या कि जो आलिम है, सिर्फ साथ साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आज जो हमारा जहन के हिसाब से आदमी ऐसा सोचता है ना, लेकिन उलमा का दर्जा वो तो नायब रसूल है। उनकी जितनी इज्जत करें ना, असल पढ़ाई जो है वही की है। आज हम डॉक्टर भी बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, उनके सामने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा जो है ना कुछ नहीं है उनके सामने। उनको हम करोड़ सैलरी भी देंगे ना तो भी वो कम है।